राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पशु परिचर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो देखिए आप। राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित है? जो राजस्थान का संकरीय नृत्य है वह किस जाति से संबंधित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, भील जाति का, कालबेलिया जाति का, मीणा जाति का और सहरिया जाति का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किस जाति से संबंधित है? कालबेलिया जाति से संबंधित है संकरिया नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी किलोमीटर है? ये जो अपना राजस्थान है, ठीक है, इसकी उत्तर से दक्षिण ये लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है 826, 869, 896 और 862। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 826, क्योंकि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826। ठीक है, और यदि पूर्व से पश्चिम पूछता है तो पूर्व से पश्चिम लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी राजस्थान की 869 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो। अनाज रखने के जो बड़े मृद भांड हैं जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था, वह किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? जो अनाज रखने के बड़े मृद भांड थे उन्हें क्या कहते थे? गोरे और कोठे। उसे किस प्राचीन सभ्यता से वो प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन है जोधपुरा से, आहड़ से, कालीबंगा से और ओजियाना से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ से प्राप्त हुए थे? आहड़ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? जो ओलंदी शब्द है वह किसके लिए लिया गया है राजस्थानी भाषा में अपने? तो ऑप्शन है परंपरागत ऊंट पालक के लिए, अनाज संग्रह का पात्र के लिए, विवाह के एक प्रकार के लिए या नववधु के साथ जाने वाली स्त्री के लिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसके लिए लिया गया है? जो नववधु के साथ, जो उसके साथ जो स्त्री जाती है उसे क्या कहते हैं? ओलंदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। बाराकोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? जो बाराकोटड़ी नामक सामंत व्यवस्था की गई थी वह किस राज्य से की गई थी? तो ऑप्शन है रणथंबोर, आमेर, मारवाड़ और मेवाड़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसके लिए ली गई थी? आमेर के लिए। जो आमेर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? जो चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है वह किस शिलालेख में कहा गया है? तो ऑप्शन है कुंभलगढ़ शिलालेख में, श्रृंग ऋषि का शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में और चिरवा शिलालेख में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किस में लिया गया है? बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? जो बम नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? यदि ऑप्शन है भरतपुर, जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। और यदि क्षेत्र पूछता है उत्तर, पूर्व, दक्षिण या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, तो इस प्रकार से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? पूर्वी क्षेत्र का। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? पूर्वी क्षेत्र का। यदि भरतपुर के अलावा यदि अलवर आता और भरतपुर न दे तो आप वहां पर अलवर भी कर सकते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप कंफ्यूजन मत होना। देखो अगला प्रश्न। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? ऐसा कौन सा पर्व है जिस पर खेजड़ी की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन है होली पर, दशहरा पर, गणगौर पर या तीज पर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किस पे की जाती है? दशहरा का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है।
अगला प्रश्न देखो, बैराट में जो प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? जो बैराट सभ्यता है जयपुर में, उसकी जो उत्खनन किसके नेतृत्व में की गई थी सर्वप्रथम? तो ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल के में, दयाराम साहनी के में, डी.आर. भंडारकर में, या डॉक्टर N.P. ओझा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसके नेतृत्व में की गई थी? दयाराम साहनी के में। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। और जिसने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया रखा है, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जो पृथ्वीराज विजय करती है उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन है मुहूर्तो नैन्सी, डॉक्टर ओझा, जयानक और चंद्र बरदाई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसके लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के जयानक। अगला प्रश्न देखो, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी, यह किसकी विरोक्ति थी? तो ऑप्शन है जयचंद की, कवि जयानक की, नैनचंद सूरी की और चंद्र बरदाई की। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। किसकी थी ये? चंद्र बरदाई की। यह विरोक्ति किसकी थी? चंद्र बरदाई की। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जो गणेश्वर सभ्यता है, जो पुरातात्विक स्थल है, वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन है चंबल नदी, बनास नदी, कांटली नदी और लूणी नदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन, कांटली। आप कंफ्यूजन मत होना, कई बार कांतली भी लिखा हुआ आता है और कांटली भी, तो आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही नदी के नाम है। ठीक है, कांटली या कांतली। अगला प्रश्न देखो, लांगुरिया गीत और गुटकन नृत्य कहाँ के या किसके प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है केला देवी के, शीतला माता के, सचिया माता का और तनोट माता का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ के प्रसिद्ध है? केला देवी का लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है और गुटका नृत्य भी केला देवी का प्रसिद्ध है। और केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर है? करौली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मध्यकालीन राजस्थान में जप्ती एक प्रणाली थी, जप्ती एक जो प्रणाली थी वह कौन सी थी? तो ऑप्शन है भू लगान निर्धारण करने की विधि थी, भूमि नाप की एक इकाई थी, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी, या एक विवाह का कर था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। भूमि नाप की एक इकाई थी जप्ती, जो मध्यकालीन राजस्थान में थी ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? जो छोटी तीज का त्योहार है वह कब मनाया जाता है, किस महीने में? तो ऑप्शन है श्रावण के महीने में, भाद्रपद में, वैशाख में और कार्तिक में। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन। कब मनाया जाता है? श्रावण के महीने में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में झरवा गीत है, जो झरवा गीत है वह कौन सा या किस प्रकार का गीत है? तो ऑप्शन है विवाह अवसर पर गाए जाने वाला गीत, एक विरह गीत, या एक वधु विदाई गीत, या फसल काटते समय गाए जाने वाला गीत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। यह एक विरह गीत है। और विरह गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? जो सुशिर किसे कहा जाता है? फूंक के द्वारा, जो फूंक देकर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा वह नहीं है? तो ऑप्शन है सुरनाई, अलगोजा, नागफणी और कमाईचा। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा? कमाईचा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। और बाकी सुरनाई, अलगोजा और नागफणी सुशिर वाद्य यंत्र है, इनको फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हिमाचल में बालकनाथ के रूप में कौन से देवता की पूजा की जाती है?
जो हिमाचल है वहाँ पर बालकनाथ के रूप में जो पूजा की जाती है वह कौन से देवता है? तो ऑप्शन है इलोजी, रूपनाथ जी, मामादेव जी और पनराज जी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन से रूप देवता की पूजा की जाती है? रूपनाथ जी, बालकनाथ के रूप में। अगला प्रश्न देखो, ताम्रयुगीन स्थल जो झाडोल है वह कहाँ पर स्थित है? जो ताम्रयुगीन स्थल है झाडोल वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, टोंक और हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है झाडोल? उदयपुर में। अगला प्रश्न देखो, करवा चौथ मनाया जाता है, जो करवा चौथ का व्रत है जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, तो वह व्रत कब करती हैं? तो ऑप्शन है चैत्र कृष्ण एकम, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक पूर्णिमा और मकर संक्रांति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कब करती है करवा चौथ का व्रत महिलाएं? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। अगला प्रश्न देखो, मोरबंदिया विवाह है, जो मोरबंदिया विवाह है वह किस प्रकार का विवाह है? तो ऑप्शन है भाग कर विवाह करने वाला, ब्राह्मण की उपस्थिति में चौरी में फेरे लेने वाला विवाह, विवाह स्त्री द्वारा किसी पुरुष के साथ भाग कर करने वाला विवाह, या किसी प्रकार द्वारा स्त्री के पति को राशि देकर विवाह करना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। जो मोरबंदिया विवाह है वह ब्राह्मण की उपस्थिति में चौरी में जो फेरे लेकर विवाह किया जाता है उसको मोरबंदिया विवाह कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, गोपना, कोरुआ या टोपा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है पेड़ों पर जो मचान नुमा झोपड़ी होती है उसे कहते हैं, मृत्यु के 12वें दिन रिश्तेदारों को जो दलिया खिलाया जाता है उसे कहते हैं, गरासियों के गांव के मुखिया को कहते हैं, या डामोर पुरुष का एक गहना होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसे कहा जाता है? गोपना, कोरुआ और टोपा जो पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी बनाई होती है उसे गोपना, कोरुआ या टोपा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? जो डामोर जनजाति है वह राजस्थान में कहाँ पर निवास करती है? तो ऑप्शन है डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में और सिरोही में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पर निवास करती है मुख्यतः? डूंगरपुर में। अगला प्रश्न देखो, मनखारो मेलो का संबंध है, जो मनखारो मेलो का संबंध है वह किस जनजाति से है? तो ऑप्शन है मीणाओं से, गरासियों से, भीलों से और सहरियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किन से है? गरासिया जनजाति से संबंध है मनखारो मेलो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है, जो धारी संस्कार है उसका विशेष प्रचलन है वह राजस्थान की कौन सी जनजाति है? तो ऑप्शन है भील जनजाति, मीणा जनजाति, गरासिया जनजाति और सहरिया जनजाति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति में धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। अगला प्रश्न देखो, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, जिसमें एक ही प्रकार के 9 महल हैं, वह कौन सा किला है? तो ऑप्शन है आमेर का किला, जोधपुर किला, नाहरगढ़ किला और जूनागढ़ का किला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किस किले में है? नाहरगढ़ का किला। और नाहरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। आमेर का किला जयपुर में, जोधपुर का किला जोधपुर में, नाहरगढ़ का किला जयपुर में और जूनागढ़ का किला बीकानेर में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रकार जो प्रमुख कोटियां हैं निर्धारित की हैं, उनमें से कौन सी नहीं है? कौटिल्य ने दुर्गों को 4 प्रकार की कोटियों में बांटा है। ठीक है, तो उनमें से एक ऑप्शन दे रखा है जो नहीं है। तो ऑप्शन है ओदुक, धानवन, वन और एरण। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन।
कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। एरंड उसकी जो प्रमुख 4 कोटियां हैं उसमें नहीं है। तो 4 कोटियां कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया ओदक, धानवन और वन, और चौथा कौन सा हो गया? पर्वत। इन 4 प्रमुख कोटियों में कौटिल्य ने निर्धारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? जो यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित किया था, 6 दुर्गों को किया था। कितने को? 6 को। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है गागरोन, मांडलगढ़, आमेर और जैसलमेर। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा नहीं है? मांडलगढ़। क्योंकि 6 दुर्गों को किया गया था, उन 6 में कौन कौन से हैं? एक तो हो गया गागरोन, एक हो गया आमेर, ठीक है, तीसरा हो गया जैसलमेर, और चौथा कौन सा हो जाएगा? रणथंबोर। रणथंबोर। 5 नंबर का कुंभलगढ़। कौन सा हो गया? कुंभलगढ़। एक हो गया गागरोन, रणथंबोर हो गया, गागरोन हो गया, आमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, कुंभलगढ़ हो गया। तो 6 नंबर का कौन सा बच गया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। राजस्थान के कितने दुर्गों को विरासत दुर्ग यूनेस्को में शामिल किया गया है? 6 दुर्गों को। 6 दुर्ग कौन कौन से हो गए? गागरोन, आमेर, जैसलमेर, रणथंबोर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये 6 दुर्गों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। सत्य कथन है मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है, नवलखा किला बूंदी में है, कहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, और घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्योंकि यही कथन एक मात्र सही है, क्योंकि नवलखा जो किला है वो कहाँ है? झालरापाटन में। झालरापाटन में, ठीक है। और कहरीगढ़ का किला है वो कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में। और जो घोड़े की मजार है वो कहाँ पर है? तारागढ़ में। तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में, वहां पर स्थित है। ठीक है, तो इस कथन कौन सा सही है? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ का किला, ये बिल्कुल सही है। और नवलखा जो किला है वो झालरापाटन में स्थित है। और कहरीगढ़ का किला है वह कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में। और घोड़े की मजार है वो कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में है, जो अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा है, जो नांदड़ा है वह क्या है? तो ऑप्शन है एक वस्त्र है, एक आभूषण है, एक प्रथा है, एक वाद्य यंत्र है। जो आदिवासियों से संबंधित शब्द है नांदड़ा, वो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक प्रकार के यह वस्त्र है, जो महिलाओं का वस्त्र है, एक नांदड़ा, जिसका नीले रंग का होता है। ये नीले रंग का वस्त्र होता है, जो महिलाओं का होता है, ये एक प्रकार का वस्त्र होता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी आपका साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है उसे लास्ट टाइम में ये मॉडल पेपर देख ले, ताकि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे ये प्रश्न। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।